हेलो गाइस, आपका स्वागत है अपने चैनल में आर के कार ब्लॉग में। गाइस, बहुत ज्यादा भाइयों का कमेंट आ रहा था कि भाई हम आपकी वीडियो देख के कार चलाना तो सीख रहे हैं, लेकिन हमें बार बार गियर डालना नहीं आ रहा है। हम गियर डालते डालते भूल जाते हैं कि भाई हमारी गाड़ी कौन से गियर में चल रही है या अब हमें कौन सा गियर लगाना है और कौन सा गियर किस साइड पे है। तो गाइस, आप लोगों का काफी ज्यादा कॉमेंट आने की वजह से भाई कम से कम 50 कॉमेंट आ गए होंगे गियर के ऊपर। तो भाई मैंने गियर का जो नक्शा होता है यहाँ पर सेम, और वही मैंने सेम यहाँ पर बना लिया। इसके द्वारा भाई मैं आपको समझाऊंगा कि गाड़ी में गियर कैसे पड़ते हैं। बहुत से भाइयों को कमेंट आ रहा था कि भाई हम पहला गेयर लगाते हैं तो हमसे तीसरा गेयर लग जाता है या चौथा गेयर लग जाता है। हर कोई अपनी अपनी कंडीशन में बता रहा है कि भाई हमें गेयर लगाना सिखाइए अच्छी तरीके से। जब हम हाईवे पे गाड़ी चलाते हैं तो हमारा बार बार ध्यान गेयर की तरफ चला जाता है, तो इससे भाई हमें डर रहता है कि हमारी गाड़ी कहीं लग ना जाए। तो भाई ये सारे डाउट मैं आज आपको पूरे क्लियर कर दूंगा। बस आपको पूरे वीडियो में बने रहना, लास्ट तक पूरी वीडियो देखना। भाई अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली तो कसम से कहता हूँ भाई आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा कौन सा गियर कहाँ पड़ेगा। आपको परफेक्ट सिखा दूंगा एक ही बार में। तो चलिए भाई, सबसे पहले आप ये देख लीजिए इसका चित्र, यानी कि इस प्रकार से मैंने सेम जो यहाँ पर है वो सेम मैंने यहाँ पर उतार दिया। और जिस जिस गाड़ी में 6 गियर होते हैं भाई, तो वो भी मैं आपको समझा दूंगा कैसे होते हैं। भाई वो छठा गियर कैसे पड़ता है वो भी सब क्लियर कर दूंगा आपके लिए। तो चलिए सबसे पहले बैठते हैं कार के अंदर और यहाँ मैं आपको समझाता हूँ गियर कैसे डाले जाते हैं। तो गाइस अब चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो के लिए जिस चीज टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। तो भाई टॉपिक हमारा ये है गियर के ऊपर। तो भाई देख सकते हो आप सेम, यहाँ हमारा 1, तो यहाँ पर भी हमारा 1, 2 यहाँ पर है तो 2 भाई हमारा भी यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है तो भाई 3 हमारा भी यहाँ पर है, 4 तो भाई 4 यहाँ पर तो आर अपना भी यहाँ पर, 5 यहाँ पर अपना। तो गाइस ये बीच का पॉइंट होता है, तो ये होता है हमारा पी, यानी कि ये न्यूट्रल। जैसे कि कैसे पहचान करते हैं कि हमारी गाड़ी न्यूट्रल में है, यानी कि इधर भी जा रहा है हमारा गियर और इधर भी जा रहा है, तो समझ लीजिए हमारी गाड़ी जो है न्यूट्रल में है भाई। और हमें अगर हमारी गाड़ी गियर में है, मान लीजिए हमारी गाड़ी तीसरी गियर में खड़ी है, मतलब आपको चेक करना है कि भाई हमारी गाड़ी गियर में है कि नहीं है। तो भाई अगर आप इधर इधर कर रहे हैं तो भाई ये नहीं हो रहा, तो आप समझ जाना आपकी गाड़ी गियर में खड़ी है। तो भाई अब बात करते हैं गियर डालने के बारे में। आप न्यूट्रल के बारे में समझ गए अच्छी तरीके से, हमें न्यूट्रल किस प्रकार से चेक करना होता है। तो भाई अब जैसे हमें पहला गियर लगाना होता है, तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं हम अपनी गाड़ी सेम यहाँ पर है पी पे, न्यूट्रल पे, यानी कि जब आप इधर को करेंगे तो यहाँ भी कोई गियर नहीं है, इधर करोगे यहाँ भी कोई गियर नहीं है भाई, सेम है। इधर भी कोई गियर नहीं है, इधर भी कोई गियर नहीं है। आपने इधर करा भाई तो कोई गियर नहीं है, यहाँ पर आ गया। जैसे सेम मैं छोड़ता हूँ, आपको दोबारा से बताता हूँ। यहाँ पर पी पे यानी कि न्यूट्रल है हमारी गाड़ी यहाँ पर। जैसे हमने इधर के लिए करा, हमारा जो गियर है यहाँ पर आ गया। जैसे हमें इसे ऊपर उठाना है तो भाई ये यहाँ से ऊपर के लिए चला जाएगा, ये चला गया 1 गियर पे। ध्यान रखना आपके लिए, जैसे हम गाड़ी गियर के लिए छोड़ेंगे वहां से दूसरा गियर डालना, तो हमें जैसे हम यहाँ छोड़ेंगे भाई तो ये हमारा गियर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, यहाँ से जैसे हम छोड़ेंगे तो भाई ये कहाँ पहुंचा, यहाँ पर। जैसे हमें दूसरा गियर डालना तो भाई फिर हमें यहाँ करना, यहाँ पर आ गया हमारा दूसरा गियर। इसके बाद में हमें फिर इसे नीचे करना, तो भाई ये हमारा दूसरा गियर पड़ गया, है ना भाई। बहुत आसान तरीका है। ऐसे ही हमें तीसरा गियर डालना भाई, फिर हमें यहाँ से छोड़ना, तो हमारा जो हैंडल कहाँ पर कुछ पहुंचेगा, बीच में, यानी कि न्यूट्रल में। तो यहाँ भी हमारा गियर न्यूट्रल में आ गया भाई। अब हमें डालना है तीसरा गियर, तो भाई यहाँ से उठा के हमें सीधे ऊपर कर देना। तो ये रही हमारी लकीर, बिल्कुल बीच में हमारा गियर है सेम। जैसे हम इसे डायरेक्ट इसे ऊपर करेंगे तो भाई ये गियर यहाँ से उठ के यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर हमारा तीसरा गियर पड़ गया भाई। अब हमें डालना है चौथा गियर, तो आप देख सकते हैं भाई चौथा गियर डालने के लिए यहाँ से जब हम गियर छोड़ेंगे तो ये यहाँ पर आएगा सबसे पहले। उसके बाद में डायरेक्ट हम इसे नीचे करेंगे तो ये हमारा चौथा गियर पड़ जाएगा। देखिए जैसे मैंने यहाँ से इसे छोड़ा, ये आ गया यहाँ पर। अब हमें डालना चौथा गियर, तो भाई डायरेक्ट नीचे कर देना है, तो इस प्रकार से हमारा चौथा गियर पड़ जाएगा भाई। अब हमें डालना 5वां गियर। 5वां गियर डालने के लिए आप सबसे पहले ध्यान देना भाई, फिर हमें यहाँ से गियर अपने छोड़ना है तो यहाँ पर आएगा। यहाँ से छोड़ने के बाद में भाई फिर इधर करना, डायरेक्ट ऊपर कर देना। देखिए यहाँ पर हमारा गियर सेम चौथे पे हमने इसे छोड़ा, ये यहाँ से यहाँ पर आ गया न्यूट्रल में। फिर हमें 5वां गियर डालना भाई, इधर से सीधे ऊपर के लिए कर देना, तो ये हमारा पड़ गया 5वां गियर यहाँ से उठा के। सेम भाई अगर आपको अब डालना बैक गियर अपना, तो भाई बैक गियर डालने के लिए फिर आपको गियर के लिए यहाँ से उठाना है, यहाँ पर लाना है। यहाँ से लाने के बाद में फिर आपका ये न्यूट्रल में पहुंच जाएगा भाई। लाना नहीं होता, जैसे आप यहाँ से हटाएंगे तो ये ऑटोमेटिक ही न्यूट्रल में पहुंच जाएगा। देखो यहाँ से मैंने गियर हटाया तो ये ऑटोमेटिक ही यहाँ पर आ जाएगा, न्यूट्रल में आ गया। देखो मैं आपको फिर से दिखाता हूँ भाई, जैसे मैं यहाँ से गियर हटाऊंगा तो भाई ये अपने आप न्यूट्रल पहुंच जाता है। अब हमें डालना बैक गियर। बैक गियर डालने के लिए भाई जैसे ही यहाँ पर मैं इधर साइड पे करूंगा, यहाँ से इधर के लिए इधर को करा तो भाई डायरेक्ट नीचे कर दिया, तो यहाँ पर हमारा चौथा यानी कि बैक गियर पड़ गया, आर गियर। एक बार मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, यहाँ से करा इधर के लिए, ये हमारा नीचे करो तो भाई ये आपका पड़ गया बैक गियर, आर गियर। भाई अब बहुत सी गाड़ियों में गियर होता है आर गियर यहाँ पर बन के बराबर में, तो भाई यहाँ पर एक सर्किट टाइप का होता है,
जैसे आप इसे दबाएंगे और ऊपर के लिए करेंगे तो वो उठ जाता है। फिर इसके बाद में आप डायरेक्ट ऐसे करेंगे तो वो आर गियर पड़ जाता है। भाई अलग अलग गियरों के सिस्टम होते हैं थोड़े से, बस आपको याद रखना। भाई अब बात करते हैं, बहुत से लोग भाई कहते हैं कि हम दूसरा गियर डालते हैं तो भाई हमसे पड़ता नहीं है, चौथा गियर पड़ जाता है। भाई वो क्या गलती करते हैं, जैसे उन्होंने दूसरा गियर डाला है, यहाँ पर अब वो गाड़ी चला रहा है तो वो क्या करते हैं, डायरेक्ट भाई ऐसे कर देते हैं। तो भाई यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर था आपका, अब यहाँ से डायरेक्ट नीचे कर देंगे तो भाई कौन से गियर में चला जाएगी आपकी गाड़ी, चौथे गियर में। तो भाई ये गलती नहीं करना है, आपको हमेशा याद रखना है कि भाई जब हमें दूसरा गियर डालना है तो हमें इस तरफ को करना है, यहाँ से उठा के यहाँ से करना है। तो जैसे ही आप इसे नीचे करेंगे तो ये आपका दूसरा गियर पड़ जाएगा। अब चौथा गियर डालने के लिए डायरेक्ट भाई नीचे कर देते हैं, ये होती है हमारी कंडीशन। भाई अब हमें बैक भी गियर डालना है तो याद रखना, फिर हमें यहाँ से उठा के राइट साइड के लिए करना है और यहाँ से डायरेक्ट नीचे कर देना। नीचे जब हम कर देंगे तो ये हमारा बैक गियर पड़ जाएगा, यानी कि आर गियर। भाई हो सकता है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया हो। भाई अब मैं गियर की कंडीशन बताता हूँ, कौन सी गियर कौन सी स्पीड में डालना चाहिए। देखो भाई जब हम गाड़ी चलाएं तो फर्स्ट गियर हमारा जो होगा वो तो 0 पे ही डाला जाएगा। जैसे आपने अपनी गाड़ी स्टार्ट करी, क्लिच दबाया और पहला गियर डाल दिया। अब हमें भाई सेकंड गियर डालना, तो भाई जैसे हमारी 0 से 15 या 20 के बीच में पहुंच जाएगी तो हमें वहां पर अपनी गाड़ी को दूसरा गियर डाल देना। दूसरा गियर मैंने बताया भाई यहाँ से इधर करना, नीचे कर देना। ऐसे हमें अपनी गाड़ी का तीसरा गियर डालना, तो भाई जैसे हमारी गाड़ी 20 से 30 के बीच में पहुंच जाएगी तो हमें यहाँ से डायरेक्ट ऊपर के लिए कर देना, तो आपका तीसरा गियर पड़ जाएगा। इसी हिसाब से हमें भाई चौथा गियर डालना, तो जैसे हमारी 30 से गाड़ी 40 या 45 के बीच में पहुंच जाएगी तो वहां पर हमें अपनी गाड़ी का चौथा गियर डाल देना। भाई जैसे 45 से या 50 से 20 से हमारी गाड़ी 65 या 70 पे पहुंच जाएगी तो वहां पर हम अपनी गाड़ी का पांचवा गियर डाल देंगे। ये भाई गियर डालने की कंडीशन। और एक बार मैं आपको चला के गियर डाल के बताता हूँ भाई गाड़ी कब कौन सी स्पीड पे डालना। तो चलिए गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं हाईवे की तरफ। तो गाइस अब मैं बताता हूँ गाड़ी कितनी स्पीड पे कौन सा गियर बदलते हैं। तो यहाँ पर भाई जब हम पहला गियर डालेंगे तो हमारी गाड़ी जब खड़ी होगी तो भाई पहला गियर डालेंगे तभी ही हमारी गाड़ी उठेगी। अब जैसे भाई माने यहाँ पर मेरी गाड़ी चलने लगी तो भाई अब दूसरा गियर कब डालना, आप देखो मेरे मीटर में आप देख सकते हैं मेरी गाड़ी की स्पीड जो है 20 तक पहुंच गई। तो भाई यहाँ से पहले से जैसे आपकी गाड़ी की स्पीड 20 हो जाएगी तो वहां पर आपको अपनी गाड़ी का दूसरा गियर लगा देना है, अब चलते रहना है। भाई जैसे आपको लगा कि मेरी गाड़ी की स्पीड भाई अब 30 पहुंच गई, तो मेरी गाड़ी की स्पीड यहाँ पर 30 पहुंच गई है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लगा दूंगा तीसरा गियर। भाई अब यहाँ चलते रहेंगे। अब जैसे ही मुझे लगा कि मेरी गाड़ी की स्पीड भाई 40 पहुंच गई तो या 50 पहुंच गई तो यहाँ पर अपनी गाड़ी का मुझे चौथा गियर लगा देना। तो भाई यहाँ पर मेरी गाड़ी का चौथा गियर लग जाएगा। अब यहाँ से जैसे हम अपनी गाड़ी चलाते चलाते भाई अब काफी देर हो गई, अब हमारी गाड़ी की स्पीड जो 60 या 50 पहुंच गई तो यहाँ पर भाई अपनी गाड़ी का पांचवा गियर लगा देना चाहिए। भाई ये होती है गियर लगाने की कंडीशन। आप इस हिसाब से अपनी गियर लगाएंगे तो भाई आपको गियर का पता भी रहेगा कि हमारी गाड़ी कौन सी स्पीड में कौन सा गियर मांग रही है। तो भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो भाई कमेंट जरूर करना, आप लोगों का कमेंट का मैं जरूर जवाब दूंगा कमेंट में ही। तो भाई इसके द्वारा मैंने आपको पूरा गियर के बारे में समझा दिया कि भाई आपको कौन सा गियर किस टाइम डालना चाहिए और कौन सी स्पीड में कौन सा गियर डालना चाहिए। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भाई आप लोग वीडियो देख के चले जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और बहुत से भाइयों को कमेंट आता है कि भाई हमें गाड़ी चलाना नहीं आ रही है। तो भाई मैं आपको बता दूं मैंने इतनी ढेर सारी कार के ऊपर वीडियो बना के डाल दी है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा भाई हर टॉपिक के ऊपर गाड़ी की वीडियो है बनी हुई। अगर आपको किसी न्यू टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज भाई आप मुझको कमेंट में जरूर बताइए, मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।